काम करते रहो। कभी रोई हो बहुत? हाँ, काफ़ी इस तरह से। किस बात पे रोई थी? किस बात अभी पे रिसेंट तो मैं एमन की शादी पे ही रोई थी। हाँ, लेकिन अगर दुख होता है तो किस बात पे होता है? मुझे लगता है लोग बहुत जल्दी आपको जज करते हैं और लोग आपको बहुत जल्दी समझते नहीं हैं। अगर जैसे कोई आया है आपके साथ पिक्चर्स खिंचवाने, मुझे ये चीज़ें हर्ट करती हैं। मुझे, मेरे लिए छोटी से बड़ी बात ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगी मेरे आगे, लेकिन अगर कोई छोटी सी बात मुझे बुरी लगेगी ना, तो वो बुरी लग गई है, वो नहीं ठीक हो सकती। अब वो चीज़ मेरे दिल में है। मुझे अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल नेचुरल हूँ, जिस तरह आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, लोगों के साथ भी उस तरह से मिलती जुलती हूँ, बात करती हूँ, और आगे से लोग आपको गलत आपके लिए सोचें या आपके लिए गलत बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात पे। तो उसको कैसे रिजॉल्व करती है? पिक्चर्स के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे जो फैंस हैं वो ये छोटी सी बात नहीं समझते कि अगर हम कहीं हैं बाहर, तो अगर आप भी कहीं हैं तो आप भी वही चीज़ एंजॉय करने के लिए आए ना जो चीज़ मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। आप भी घूमने के लिए आए, मैं भी घूमने के लिए आई हूँ। मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता, मैं भी अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलती हूँ। तो आप आके फिर पिक्चर्स जितना हो सकता है उतना मैं पिक्चर्स खींचते हैं लोग, एमन में मिल के पिक्चर्स खिंचवाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो फिर आगे से ना आपसे बदतमीजी कर जाते हैं। अगर आप किसी को मना कर दो कि नहीं, मैंने आपके साथ पिक्चर नहीं खिंचवानी, आई एम विद माई फैमिली एंड ऑल, तो वो लोग फिर आपके लिए बुरी बुरी बातें करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी एक अपनी भी थोड़ी पर्सनल लाइफ है। मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आज मेरा डे ऑफ है और आज मैं आपकी जैसी हूँ। मैं भी एग्जैक्टली मैं उनको ये कहती हूँ, आज मैं आपकी बंदा जैसी। हॉस्पिटल में है। हाँ, दैट इज सो अनफेयर। हॉस्पिटल में आप क्यों हैं? आपको कोई तकलीफ होगी, या आपके किसी को किसी को तकलीफ होगी, आप उसके लिए आए हैं, और आगे से लोग आपको बोले हम तस्वीर खिंचवा रहे हैं। आप लोग क्या सोच के ये सवाल करते हैं? इंसान इस वक्त किस फेज़ में हो सकता है, क्या टेंशन हो सकती है, क्या खुशी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और आप आगे से पिक्चर्स के लिए डिमांड करते हैं। भाई वो लोग नहीं ये चीज़ समझते। हाँ, वो दिल को दुखाती है ना। वो चीज़ थोड़ा सा होता है कि क्यों कि फैंस को भी दिल से सोचना चाहिए, कि कहीं कहीं इन लोगों को अपनी भी ज़िंदगी जीने का हक है एक्चुअली। और मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं करूँगी, ऑल द एक्टर्स, वो सब लोग बहुत, हम सब फेस करते हैं ये चीज़। बाहर जा रहे हैं तो खुल के नहीं एंजॉय कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते। ये टेलीफोन जो है ना, इसके अंदर जो कैमरा आ गया है ना, वो आपकी पिक्चर्स बना रहा है। कुछ इस तरह से लोग होते हैं जो आप बैठे हुए हैं और वो आपकी वीडियोस बना रहे हैं। आप हॉस्पिटल में आपकी वीडियोस पिक्चर्स बना रहे हैं। यार क्यों? इट्स अनफेयर एक्चुअली। ये वो पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं नहीं शेयर करना चाहती किसी के साथ। मैं नहीं चाहती कि रोज़ लोगों को पता चले कि मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए लोगों को, हर किसी को। ऑल द एक्टर्स, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जो अभी आए, जो पुराने काम कर रहे हैं, सबको मुझे लगता है उनकी लाइफ में ये चीज़ फील होती होगी कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ का बहुत मेजर पार्ट मिस कर देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हाँ, एक हद होनी चाहिए जहाँ मेरी प्राइवेट लाइफ शुरू होती है और आपकी मैं ये कहती हूँ कि जहाँ मेरी हद शुरू ख़त्म होती है, वहाँ से आपकी शुरू होती है। हाँ, फैमिली है तो इट्स अ फैमिली टाइम। अगर आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रहे हो तो फिर इट्स ओके, आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हो। लेकिन अगर मेरी मम्मा है, मैं पिक्चर खिंचवा रही हूँ, मैं कहीं आगे पीछे होगी, वो बेचारी मुझे ढूंढती रहेंगी। वो खड़ी हुई हैं साइड में, वो परेशान हो रही हूँ, ऑकवर्ड हो रही हैं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। तो लेकिन मुझे पसंद भी है पिक्चर्स, मना नहीं मैं कभी करती। जहाँ तक होता है ना, कुछ लोग आपको देख के समझ आ जाते हैं कि इनके साथ खिंचवानी चाहिए, इनके साथ नहीं खिंचवानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 15 लोग आ जाते हैं पिक्चर्स खिंचवाने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि 15 हैं आप लोग, इतने सारे लोग हैं, एक ही पिक्चर ले लें, इंडिविजुअल सबके साथ नहीं खिंचवा सकती। और एमन मुझे हमेशा इस चीज़ के ऊपर बहुत डांटती है कि पिक्चर्स करवाते हैं हम दोनों,
तो वो मुझे हाँ, हमेशा लेकिन से यू आर राइट, क्योंकि एक वक्त आता है जहाँ हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें, उस वक्त हम वैसे ही हैं जैसे कोई और है। हाँ, अब एक जूता पहन के आप ट्राई करें और दूसरा जूता आप पहनने लगे हैं, पीछे से आपको कोई कमर पे हाथ लगा के कह रहा है कि जी पिक्चर, आप देखते यार आप मुझे टच क्यों कर रही हैं, आंटी हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप देख लें मैं जूता पहन रही हूँ, मैं जूता पहन लूँ, फिर तस्वीर खिंचवाते हैं, हम 2 मिनट वेट कर लें। और अगर उनको ये भी बोल दो ना तो बहुत से लोगों को ये भी बुरा लग जाता है कि इन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया, क्या हाँ, करें। कुछ भी नहीं लाती हैं आप, ये बात इवन पता है मेरी जो ये बात फैमिली हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इससे अपसेट होते हैं। अपसेट होते हैं, हाँ। एग्जैक्टली। और फिर आपका सारा मूड खराब हो जाता है, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ पे से हट जाता है, डाइवर्ट हो हमारा जाता है। दिल करता है हम कोई ना हो, बस हम अब जैसे मेरी सबके जैसे नानी हो। हाँ। और फुप्पोएं हैं, मेरी खालाएं हैं, चाचू हैं, मेरे कजिन्स हैं, दे नेवर टेक पिक्चर्स विद अस, नेवर, शौक ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप पिक्चर्स खींचना, साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। एंजॉय कर रही हूँ उस मोमेंट को। मेरी एक फ्रेंड है मरियम, जिसके घर पे मैं आके हमेशा लाहौर में रुकती हूँ, और इट्स लाइक माई सेकेंड होम इन लाहौर, माई फ्रेंड। तो उसके कल चाचू वगैरह आए हुए थे घर पे, मैं उनके फैमिली में बैठी हुई थी जैसे मेरी फैमिली है, बिकॉज इसलिए ना कि कितना मजा आया ना, इतना अच्छा फील हो रहा था। और अगर वो तस्वीरें खींचना शुरू हो जाती हैं फिर तो स्टार बन जाती। इतने आराम से बैठे हुए थे, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तरह। दिस इज़ अ नॉर्मल लाइफ, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ एक्चुअली। अच्छा, अब यहाँ से आगे कहाँ जाओगी? यहाँ से आगे जहाँ आज हो, और काम करोगी और फिर सैलो बनाओगी, या वो बदल जाएगा आइडिया? नहीं, वो नहीं बदलेगा, जाहिर है। मैं सोचती हूँ नाम बनाया, थोड़ा सा कैश भी करना चाहिए नाम को। अच्छा, जो नाम बनता है क्या इससे दूसरों की मदद भी होनी चाहिए? इस नाम से लोगों को भी फ़ायदा करना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि कोई जब फेमस हो तो वो माशरे में वापस कुछ करे, उसके लिए कोई किसी की मदद करे या कोई स्कूल बनाए? मुझे लगता है कि फेम से ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसान और अल्लाह के बीच में होती हैं, किसी की हेल्प करना। तो वो आई नेवर डिस्कस। मुझे नहीं, मगर जैसे कुछ लोग करते हैं ना, कुछ चैरिटीज़ के साथ काम करते हैं, एनजीओज़ के साथ काम करते हैं। हाँ, अगर मैं एनजीओ से चैरिटीज़ के साथ तो काम नहीं करती, बट आई डू थिंग्स फॉर पीपल, और आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वर्क। अच्छा, चुप करके, और इसीलिए शायद मैं उन्हीं की वजह से अभी भी काम कर रही हूँ और अभी भी पैसे कमा रही हूँ, ताकि मेरे पैसों से उनको हेल्प होती है। वो लोग, मैं हमेशा एवरी टाइम, नॉट ओनली अदर पीपल, इवन माई ब्रदर्स, माई मदर, मैं और इवन हमेशा, मुझे याद है कि हमने कभी इस तरह नहीं होता कि कभी पहले अपने लिए सोचा हो। हमेशा पहले मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, एवरी टाइम, हमेशा। जब तक मुझे पता होता है कि नाउ मेरी फैमिली की सारी तैयारियां हैं, दे रेडी टू रॉक, तो उसके बाद फिर मेरी तैयारी शुरू होती है। आई वॉन्ट माई मदर टू बी वेरी कम्फर्टेबल फर्स्ट, एंड देन आई विल फाइंड माई कम्फर्ट समवेयर। और ऐसा ही मन का, हम लोग ईद पे शॉपिंग के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे जाते हैं, ताकि पहले सारे काम हो जाएं, उसके बाद रमज़ान, ईद पे काफ़ी लोगों के कपड़े वगैरह बनाने, वो सारे काम होते हैं। और बस दूसरों का ख्याल तो मैं रखती हूँ। आई ऑलवेज थिंक अबाउट पीपल, आई नेवर एवर थिंक अबाउट माई सेल्फ। पहले हमेशा दूसरों का सोचती हूँ, एवन भी हमेशा, उसके बाद फिर अपने लिए कुछ करते हैं। तो ये दिल कैसे आया तुम दोनों के पास? मुझे नहीं लगता कि ये आई थिंक मैं हमेशा से अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, हमेशा, अभी भी, और हर चीज़ में। मुझे लगता है बिकॉज़ अगर ना अल्लाह से ना शुक्री, अगर मैं ना शुक्री का इजहार करूँगी, इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं अभी भी कहूँगी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो ये शिकायत है ना अल्लाह से। और अल्लाह ही हैं जिनकी वजह से आज तक फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर। अच्छा, कामयाबी क्या चीज़ है? कामयाबी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। लोगों को कामयाबी, लोग दो तरह से लोग कामयाबी इंजॉय करते हैं। एक बस इंजॉय कर रहे होते हैं और एक उस कामयाबी से सेटिस्फाई होते हैं। तो आई थिंक आई एम सेटिस्फाई विद माई सक्सेस।
जितनी भी है थोड़ी बहुत है, और जितनी भी है नाकामी नाकामी क्या चीज़? नाकामी पे मैं कभी रिग्रेट नहीं करती। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कामयाब नहीं हो सकते, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड के मुताबिक और आपके दिमाग दिल के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक नहीं हो रही होती।